नमस्कार दोस्तों, पंचतंत्र क्लासेज में आपका स्वागत है। हम फिर से एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के समक्ष खड़े हैं और ये है क्लास टेंथ प्रश्नावली 3.1 NCERT। चाहे वो बिहार बोर्ड हो या यूपी बोर्ड हो, चाहे बिहार बोर्ड हो चाहे यूपी बोर्ड हो, यानी खास करके नॉर्थ इंडियन में जो इन हिंदी चलता है, मैं हिंदी मीडियम में इसको बनाने वाला हूँ। तो दोस्तों, हम ज़्यादा आप लोग से टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, जल्द से जल्द बनाने का हम कोशिश करेंगे। पहला क्वेश्चन है, आफताब अपनी पुत्री से कहता है, यानी आफताब नाम का व्यक्ति है, वो अपने बेटी से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व का मतलब होता है पहले, यानी आज से 7 वर्ष पहले तुमसे 7 गुनी आयु का था। ये बताइए, बाप बड़ा है तो 7 गुना आयु बाप का होगा, बेटी का 7 गुना कम होगा। अब से 3 वर्ष बाद, यानी यहाँ से 3 वर्ष बाद अब जो है मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या है, हम मनोरंजक है? बिल्कुल मनोरंजक है। एक टाइप का पहेली है, बुझावल है। इस स्थिति को बीजगणितीय और ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया ही था, बीजगणितीय का मतलब प्रतिस्थापन, विलोपन और ब्रज गुणन, ये 3 विधि बीजगणितीय में था। और ग्राफीय वो ज्यामितीय विधि को जो है क्या कहते हैं, ग्राफीय विधि। तो हमको दोनों विधि में इसको ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले बीजगणितीय विधि बोर्ड पे बनाएंगे और ग्राफीय विधि ग्राफ के कॉपी पे बनाएंगे। तो चलिए, सबसे पहले मैं इसको बीजगणितीय विधि से बनाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखना होगा दोस्तों, अब बाप बेटी का तो कहानी है, माना कि आफताब का वर्तमान आयु इसका मान लेते हैं x वर्ष, ठीक, कोई दिक्कत। आफताब की पुत्री का आयु y वर्ष। अब आपको एक बात का स्मरण रहे कि ये जो x बड़ा है और y छोटा है, क्योंकि ये बाप है और ये बेटी है, तो इसका उम्र बड़ा होगा और बेटी क्या होगा, छोटी होगी। अब प्रश्न दोस्तों कह रहा है, प्रश्न उठ रहा है 7 वर्ष पूर्व, यानी अभी x है तो 7 वर्ष पहले x - 7 y - 7, यानी ये बाप है और ये बेटी है। तो 7 वर्ष पूर्व जो है 7 गुना कौन था, बाप या बेटी? बाप था 7 गुना। लेकिन यहाँ पे क्या है दोस्तों, हमको अगर बैलेंस करना हो तो हमें ये बड़ा है तो हमें 7 से गुना इसमें करना होगा। क्यों करना होगा? ये तो ऑलरेडी 7 गुना है, लेकिन बराबर करने के लिए 7 में हमें इससे भी गुना करना पड़ेगा। जाना है, जाइए इधर से। चलिए, अब है यहाँ पे क्या है कि x - 7 7 गुना y 7y -7 7 49। अब हमें करना क्या है दोस्तों कि सबसे पहले जो चर मान है, चर को एक जगह जो करना है। अब चर में x है और y है, तो x यहाँ पे प्लस का मान छुपा है तो यहाँ माइनस लिखेंगे 7y। अब -49 -7 है तो इधर आएगा तो +7। अब इस प्रकार से एक लाइन और बढ़ेगा तो हम इसको यहीं पे घटा देते हैं। 49 -49 + 7 -42।
और इस प्रकार से ये हो गया समीकरण 1। इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ। अब नेक्स्ट जो ये 7 वर्ष पूर्व का कहानी है, अब यहाँ से कह रहा 3 वर्ष बाद। अब 3 वर्ष बाद, तो अभी के डेट में तो उम्र है x वर्ष और y वर्ष। अगर 3 वर्ष बाद करना होगा तो 3 तो जोड़ना पड़ेगा। ये है बाप और ये है बेटी। बाप बड़ा है, बेटी छोटा है, बेटी छोटी है। अब बाप इस समय कितना बड़ा रहेगा, तो 3 गुना बड़ा रहेगा। तो ये ऑलरेडी जो है 3 गुना है, तो बैलेंस करने के लिए हमें बेटी वाला उम्र में 3 से गुना करना पड़ेगा, ताकि ये दोनों एक बराबर हो जाए। अब इस प्रकार से x + 3 = 3y प्लस 3 तिहाई 9। जैसे हम इसको सजाए थे, इसी प्रकार इसको भी हम क्या करेंगे, यहाँ प्लस छुपा हुआ है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। आई +9, आई +3 इधर जाएगा तो 9 घटाओ 3 बराबर 6 हो जाएगा। ये हो जाएगा समीकरण 2। ये समीकरण 1 हो गया और ये समीकरण 2 हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे 2 विधि से बनाना है, एक बीजगणितीय और एक है ग्राफीय। इतना दोनों में करना पड़ेगा, बीजगणितीय में भी करना पड़ेगा और ग्राफीय में करना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले बीजगणितीय में तो यहाँ तक तो आ गए, ग्राफीय में हम डायरेक्ट यहाँ से बनाएंगे। ठीक, तो यहाँ पे हम बीजगणितीय तब तक शुरू करते हैं। यहाँ पे विलोपन विधि का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि यहाँ पे x - 7y, x - 3y, यहाँ अगर चाहे तो 1 में से 2 को अगर घटा दिया जाए तो ये x का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा, यानी ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए समीकरण 1 घटाओ समीकरण 2। अब समीकरण 1 को हम क्या करेंगे, लिखेंगे x - 7y = -42 और x - 3y = 6। अब घटाव बनाने का क्या तरीका है बीजगणित में, यहाँ पे प्लस का चिन्ह है तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस का चिन्ह है तो प्लस, यहाँ प्लस का चिन्ह है तो यहाँ पे माइनस। ये हम शायद क्लास 8 में ही पढ़े थे। अब यहाँ x में से x जाएगा 0, लोप हो गया। और यहाँ पे -7 + 3, यानी माइनस की संख्या ज़्यादा तो माइनस लिखना पड़ेगा, और 7 में से 3 गया 4, 4y। -42 - 6 -48 अर्थात y = -48/-4, यानी 12 चौका 48, माइनस बटा माइनस माइनस। यानी यहाँ बेटी का जो वर्तमान आयु है वो क्या है, 12 वर्ष है। तो यहाँ लिखेंगे, अतः अभी तो बेटी का तो उम्र तो पता चल गया, लेकिन अब निकालना है, बाप का भी उम्र निकालना है, आफ्ताब का उम्र निकालना है। तो आप किसी एक समीकरण में इसका मान रख दीजिए, जिसमें आपको कैलकुलेशन कम करना पड़े उसी में रखिए। इसमें रखेंगे तो कैलकुलेशन ज़्यादा करना पड़ेगा, इसलिए मैं इसी में रखता हूँ। x - 3y = 6। अगर x का मान निकालेंगे तो 6 - 3y, यानी 6 - 3 गुना y का मान क्या हो जाएगा, ये माइनस है तो इधर प्लस, यानी ये प्लस 6 + 12 = 36, यानी 36 × 6 = 42 वर्ष। आप समझ गए होंगे। अब हम कोशिश करेंगे ग्राफीय विधि बनाने के लिए। हमें समझ में नहीं आ रहा है कि आपको मैं बोर्ड पे बताऊं या ग्राफ के कॉपी पे बताऊं। मेरे पास वैसे भी ग्राफ की भी कॉपी है, तो चलिए हम कोशिश करेंगे कि ग्राफ के, अब यहाँ से जो कैमरा का सिस्टम है वो काउंटर पे लेके जाना पड़ेगा। तब तक आप थोड़ा सा वेट कीजिए। तो चलिए दोस्तों, आपने प्रश्न संख्या 1 में समीकरण 1 प्राप्त किया, x - 7y = -42, और समीकरण 2 प्राप्त किया, x - 3y = 6।
लेकिन आपको ज्ञात है कि y का मान 12 आएगा और x का मान 42 आएगा। तो आप ऐसा इसमें मान रखेंगे कि ये दोनों समीकरण 12 और 42 पे कट होना चाहिए। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसको सेपरेट करते हैं। x इक्वल टू -42, माइनस है तो यहाँ +7y। कोई दिक्कत? चलिए, अब यहाँ पे y का मान आप क्या रखिए कि 42 आएगा, तो y का मान 12 रखिएगा तब 42 आना तय है। तो डायरेक्ट 12 मत रखिए, कुछ एक्स्ट्रा भी रख लीजिए। माना कि y बराबर 6, कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन आपको अगर आंसर मंगाना है तो 12 42 तो रखना ही पड़ेगा। आंसर आएगा, बट क्रॉस कराना है, इस तरीके से समीकरण बनाना है कि ये ऐसा दोनों क्रॉस करे कि 12 42 पे क्रॉस करे, तब जाके आपको इसमें आंसर इस ग्राफ में दिखेगा। तो अगर x का मान y का मान 6 रखते हैं तो इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, -42 + 7, y के जगह पे क्या रख देंगे 6, -42 + 42 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इसलिए अब फिर लिखेंगे माना कि y बराबर 12। ठीक, तो x बराबर क्या है, -42 + 7y, तो -42 + 7 गुना y का मान 12 रखा आपने तो 12 रखेंगे, -42 + 12 × 84 बराबर 42। 84 में से 42 गया 42। और भी रख सकते हैं, 2 3 4 5 जितना रखना है जितना रखो, लेकिन कम से कम आपको 2 रखना ज़रूरी है। तो यहाँ पे एक बॉक्स बनाएंगे। चलिए बॉक्स बनाते हैं, इतना ही पे आंसर हम निकालेंगे, ज़्यादा बनाने की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन कम से कम 2। यहाँ x, यहाँ y, यहाँ अपने y का मान 6 रखा तो x का मान 0 आया। ठीक, और यहाँ पे आपने y का मान 12 रखा तो यहाँ 6 का मान कितना है, 42 है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है आपको। चलिए, मैं अब आगे की हम प्रोसेस शुरू करते हैं। अब यहाँ पे अगर इसको भी सेपरेट कीजिए, 6 + 3y, फिर यहाँ पे आप कुछ y का मान रखिए। माना कि y बराबर, ध्यान दीजिएगा, एक छोटी सी बात आपको बतानी है। जब भी आप ग्राफ में नंबरिंग करोगे तो इतना बड़ा ग्राफ भी नहीं है कि 42 तक कटेगा, तो किसी पहाड़ा का मल्टीपुल करना पड़ेगा। तो हम देख रहे हैं कि 6 के पहाड़ा में 12 भी है, 6 के पहाड़ा में 42 है। तो ऐसा करें हम कि यहाँ पे 6 के मल्टीपुल आए। अगर y का मान 1 रखते हैं तो 9 आएगा, 6 के पहाड़ा में 9 नहीं है, 2 रखेंगे। y बराबर क्या रखेंगे, 2। तो भाई यहाँ पे देखा जा रहा है x बराबर 6 + 3y बराबर 6 + 3 गुना 2 यानी 6 + 6 बराबर 12। कोई दिक्कत? फिर यहाँ लिखेंगे माना कि y बराबर 12 रख लीजिए, 12 तो मंगाना ही है, 12 रख लीजिए। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 6 + 3y, 6 + 3 गुना 12, 12 × 36 42। यानी यहाँ भी वही हो रहा है जो मैंने चाहा। x y, यहाँ मैंने x का मान क्या रखा, यहाँ y का मान 2 रखा तो यहाँ पे 12 आया। यहाँ पे मैंने y का मान 12 रखा तो यहाँ 42 आया। अब बारी आती है दोस्तों ग्राफ बनाने की। ग्राफ बनाने के लिए मैंने एक सोनाटा का, ये मैं इसका प्रचार नहीं कर रहा हूँ, बट मुझे ये अच्छा लगता है, मैंने ख़रीद के रखा है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत है कि इसके अंदर जो है वो नहीं है, क्या बोलते हैं, पेंसिल। ये पेन इसमें डाल दिया है। चलिए हम इसी से बनाते हैं, पेन से ही बनाते हैं। बाकी सबका सब है, मैं इसका प्रमोट नहीं कर रहा हूँ दोस्तों,
माफ़ करना, दिखाने के लिए। चलिए हम केवल स्केल का और ये पेंसिल मान लेते हैं इसको थोड़ी देर के लिए। माना कि जब यहाँ पे बहुत सारा चीज़ मान रहे हैं तो यहाँ भी हम इसको पेंसिल मान लेते हैं, ठीक है। अब जो है इसको यहाँ पे, चलिए हम अब क्या करेंगे दोस्तों, ये जो एक जो है बीचों बीच लंबवत खींचेंगे, ठीक है। अब देखेंगे कि ये दोनों किधर बनने वाला, थोड़ा सा इधर ही रखेंगे क्योंकि इसमें माइनस वाला पार्ट नहीं है, तो माइनस वाला पार्ट बाएं तरफ बनता है और नीचे बनता है। हमको इस कोने में ही ग्राफ करना था, हम इधर से ही खींचेंगे, ठीक है। चलिए इसका हम नाम रख दिए वाई अक्ष। क्या मालूम दिखता होगा कि नहीं दिखता होगा, दिख रहा है ना दोस्तों, वाई अक्ष। और फिर मैं एक यहाँ खींचूँगा, इसका मैं नाम रख दे रहा हूँ एक्स अक्ष। ये नाम मैं नहीं रख रहा हूँ, ये इसका नाम ही है, ठीक है। तो आपको एक बात जानना ज़रूरी है कि जो ये जहाँ पे वाई अक्ष और एक्स अक्ष क्रॉस करता है ये 0 का मान होता है। यहाँ वाई का भी मान 0 होता है और एक्स का भी मान 0 होता है। तो मैं दोस्तों देख रहा हूँ कि यहाँ 6 का अगर हम मेथी रख रहे हैं, 6 का कम से कम 6 का 6 6 दूना 12 6 तीन 18 6 चौका 24 6 चौका 24 6 पचे 30 6 के 36 6 सत्ते 42, ठीक। अगर 3 3 का रख रहा हूँ तो 3 6 9 12 15 18 18 18 21 24 24 के बाद बहुत बड़ा बन जा रहा है, तो हम 6 का ही रखें। 6 का मैं इसलिए रख रहा हूँ कि ये टोटल 6 से मल्टीपुल है। 6 12 एक केवल 2 नहीं है, तो हम उसका भी जुगाड़ कर लेंगे। तो यहाँ 6, यहाँ 6, यहाँ 12, यहाँ थोड़ा सा मैं कैमरा जूम कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। यहाँ मैंने 6 रखा, यहाँ 12 रखा, यहाँ 18 रखा, यहाँ 24 रखा, यहाँ 30 हो गया, 36, 36 के बाद 42, 42 के बाद 48, 48 के बाद 54, 60, ठीक है। इधर -6, इधर -12, इधर -18, राइट। ये बेकार कलम है यार, ये ब्रांड का, ये नटराज का इसमें रखा है। बताओ, सोनाटा में नटराज को घुसा दिया है। चलो इधर देखो, 6 12। हाँ एक बात, जो जिस प्रकार हम इसमें रखेंगे उसी प्रकार से इसमें भी रखना होगा। 12 18 24 23 36, 36 के बाद 42, 42 के बाद 54, 54 के बाद 60, -6 -12 -18 -24। चलिए पेंसिल नहीं था दोस्तों, इसलिए मैंने इसका यूज किया। अब हम क्या करेंगे, इसका इस फर्स्ट वाले समीकरण को हम दर्शाएंगे, ठीक है। अब पहला खंड में 0 6 यानी x का मान 0, तो ये x अक्ष पे x का मान 0 है। 6 कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो यहाँ पे एक पॉइंट लगा देंगे, यहाँ पे एक पॉइंट लगा देंगे। नेक्स्ट है 42 12। देखिए यहाँ x का मान 42 कहाँ है, यहाँ पे है, और तब 6 तब 12, ये इस पॉइंट पे बन रहा है 42 12। अब पहले हम इस रेखा को हम क्या करेंगे, खींच देंगे। इस रेखा को हम क्या करेंगे, खींच देंगे दोस्तों, ठीक है। और इसका हम नाम भी दर्शा देंगे। यहाँ पे क्या था, 42 12 और यहाँ पे 0 6, और इस समीकरण का नाम है x - 7y = -42। कोई दिक्कत।
और फिर इसी पे ये दूसरा समीकरण भी बैठाना है। पहला है x का मान 12 और y का मान 2। x का मान 12 यहाँ है, x का मान ये x अक्ष है, तो 6 12। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक 6 है, तो इसको अगर 3 खंड मानते हैं तो 10, तो ये 3, देखिए ये टोटल जो है, ये जो पंक्ति है, मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, ये 10 होता है। तो मैं अगर 10 से 3 से भागा करता हूँ तो 3 से थोड़ा सा ऊपर, तो 1 2 3, यानी यहाँ तक 2 के आसपास की संभावना है, यहाँ 2 की संभावना है। और फिर सेकेंड पॉइंट में क्या है दोस्तों, 12 42, तो 12 42 तो यहीं पे है। तो अब जो है इससे हम क्या करेंगे, मिलाएंगे, इससे हम क्या करेंगे, मिला देंगे दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पे हम लिख देंगे 12 2, 12 और 2 और 42 और 12, 12 2 42 12। अब यहाँ पे मैच कौन कर गया, 42 12 मैच कर गया, यानी ये दोनों यहाँ पे लिखेंगे, ये दोनों समीकरण बिंदु x और क्या लिखना चाहिए यहाँ पे, यहाँ 42 और 12 पर प्रतिच्छेद करती है। अब 42 और 12 पर, तो इसलिए x का मान 42 और y का मान 12, यही आंसर है। इसलिए आफ़ताब की आयु जो है, आफ़ताब की आयु कितना हो गया, 42 वर्ष, और पुत्री की आयु जो है, पुत्री की आयु y का मान कितना है, 12 वर्ष। इस प्रकार से कहानी समाप्त हुआ। तो चलिए दोस्तों, जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 1 देखा, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 बनाने जा रहा हूँ। इसमें क्या है, थोड़ा सा अलग है, उससे थोड़ा सा अलग है। क्रिकेट टीम एक कोच ने 39 रुपये में 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला और उसी प्रकार का दो गेंद 300 रुपये में खरीदा। तो इस केस में बीजगणितीय और ज्यामितीय, मैंने पहले आपको फर्स्ट वीडियो में ही बताया कि ज्यामितीय का अर्थ होता है ग्राफीय। तो हम क्या करेंगे, जो सबसे पहले है बीजगणितीय बनाएंगे, यहाँ पे हल करेंगे। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे नंबर्स हैं, 2 बल्ला और 6 गेंद। तो हम कुछ इसमें थोड़ा सा एक जो है तो बल्ला का मानेंगे। माना कि एक बल्ला का मूल्य मान लीजिए 100 रुपया, ठीक, और एक गेंद का मूल्य मान लीजिए y रुपया। अब आइए प्रश्न में अब क्या पूछ रहा है, इसके हिसाब से ये। अब भाई एक बल्ला का दाम 100 रुपया, तो 3 बल्ला का दाम 3x। अरे सीधी बात है, एक कलम का दाम 10 रुपया, तो 3 कलम का दाम 10 33। उसी प्रकार एक बल्ला का दाम x, तो 3 बल्ला का 3x। एक गेंद का y, तो 6 गेंद का 6y, बराबर कितना, 39 रुपया। कोई दिक्कत? अगर आप इसको थोड़ा सा शॉर्ट करते हैं, थोड़ा सा, तो या 3 से भाग दीजिए, यहाँ लिखो दोनों तरफ 3 से भाग देने पर 3 से भाग दीजिएगा तो 3 एकम 3, 3 दूना 6,
और 13 तिया 39। ये हो गया समीकरण 1। मैं इसको भी हाईलाइट करता हूँ, ठीक। और फिर यही टीम ने क्या किया, फिर वापस दुकान पे गया और फिर एक बल्ला खरीदा। तो एक बल्ला का दाम कितना है, x प्लस 2 गेंद का दाम कितना है, 1 का y तो 2 का 2y बराबर 1300। ये हो गया समीकरण 2। और भाई आपके पास एक छोटी सी समस्या उत्पन्न होगी कि ये समीकरण 1 और समीकरण 2 में थोड़ा भी अंतर नहीं है, थोड़ा भी डिफरेंस नहीं है। यहाँ भी x प्लस 2y बराबर 1300, यहाँ भी x प्लस 2y बराबर 1300। अगर हम इसको बीजगणितीय विधि से बनाएं, बीजगणितीय विधि से, तो देखा जा रहा है दोस्तों कि यहाँ x, यहाँ अगर लिखता हूँ समीकरण 1 घटाओ समीकरण 2, तो x प्लस 2y बराबर 1300, x प्लस 2y बराबर 1300, घटाओ घटाओ घटाओ, ये सब कट जा रहे हैं, ये सब कट के क्या आ रहे हैं, 0। इसका मतलब ये है कि ये दोनों समीकरण समपाती है। पिछला वाला जो समीकरण था वो प्रतिच्छेदी था, उसका ग्राफ ऐसे आया था क्रॉस की तरह, लेकिन इसका ग्राफ जो है दोस्तों ऐसे आएगा, इस प्रकार से एक ही पर जो है 2 ग्राफ आएगा। ये जो है समपाती है। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ x और y का मान अनगिनत होगा, अनगिनत होगा, क्योंकि दोनों समीकरण समपाती है। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में जो आप पढ़े उसमें दोनों समीकरण प्रतिच्छेदी थे। सेकेंड वाले क्वेश्चन में जब आप लोगों ने पढ़ा तो ये दोनों समीकरण समपाती है। अब तीसरा वाला भी हम पढ़ते हैं और उसका भी ग्राफ बनाते हैं। चलिए इसका तब तक हम ग्राफ बना के आप लोगों को बता ही देते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये दूसरा नंबर क्वेश्चन हम बनाने जा रहे हैं। दोनों का समीकरण 1 और 2 दोनों बराबर है। ये आपको पता है कि ये दोनों समपाती है। दोनों का मान अगर देखा जाए तो एक बराबर होगा नहीं। अगर आप इसको x बराबर 1300 घटाओ 2y करते हैं तो इसको भी तो वही करना होगा, 1300 घटाओ 2y। आप जो मान रखेंगे, माना कि यहाँ पे 2 मान अलग रखेंगे, यहाँ पे 2 मान अलग रखते हैं। माना कि चलिए y का मान हम रखते हैं कुछ ऐसा रखेंगे कि थोड़ा कम जोड़ घटाव करना पड़े। यहाँ पे मैं 500 रख लेता हूँ। y का मान क्या रखता हूँ, 500। तो x का मान कितना हो जाएगा, 1300 घटाओ 2 गुना 500 बराबर 1300 घटाओ 5 दूना 10 यानी 1000, यानी 300 मान आ गया। ठीक है। अब फिर माना कि y का मान यहाँ पे कुछ अलग रखता हूँ। y का मान चलिए यहाँ पे मैं रख लेता हूँ कितना, 600 रख लेता हूँ, 600 रख लेता हूँ। तो यहाँ पे आपका x का क्या है, 1300 घटाओ 2y, 1300 घटाओ 2y, 1300 घटाओ 2 गुना 600, y का मान 600, 1300 घटाओ 600 का 1200 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 100। इस प्रकार से जो बक्सा बनेगा, ये बक्सा तैयार हो रहा है, देख लीजिए। x और y, यहाँ पे आपने y का मान 500 रखा तो यहाँ x का मान 300 और यहाँ y का मान 600 रखा तो यहाँ y का जो है x का मान 100। अब यही काम इसमें भी करो। फिर यहाँ लिखो, माना कि y बराबर, यहाँ पे थोड़ा इसे अब डिफरेंट रखते हैं, 400, y का मान 400 रखते हैं। तो यहाँ पे x बराबर 1300 घटाओ 2, y का मान 400 तो गुना 400, 1300 घटाओ 800 बराबर कितना हो गया, 500। फिर यहाँ पे माना कि y बराबर कुछ अलग रखते हैं, 500 रख लिया, 600 रख लिया, 400,
अब थोड़ा सा एक अलग रखते हैं, मान लीजिए हम 700 रखते हैं, ठीक है। जो थोड़ा एक दो मान तो माइनस में भी तो आए देखा जाए। तो x बराबर क्या है, 1300 घटाओ 2y है। 1300 घटाओ 2 गुना 700 बराबर हो जाएगा 1300 घटाओ 1400 बराबर -100, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर इसका भी बक्सा बनाऊं तो इसका मान कितना आता है, देखिए यहाँ y का मान आपने 400 रखा तो यहाँ x का मान कितना आया 500, यहाँ आपने 700 रखा तो यहाँ -100। अब हम देख रहे हैं कि ग्राफ जो बनाएंगे वो 100 के पहरे में बनाएंगे, 100, 200, 300, 400। इसमें जो है मैक्सिमम कितना है, इसमें 300 है, इसमें 500 है, इसमें 100 है, ये 3 है, ध्यान दीजिएगा। 600 मैक्सिमम 700 है। तो 700 के लाइक हम क्या करेंगे, ग्राफ बना देंगे। चलिए मेरे पास पेंसिल नहीं है, मैं इसी से बनाता हूँ। बीचों बीच ऐसे कीजिए कि 7 इधर भी पूजा, 7 इधर भी, 7 इधर भी, 7 इधर भी। ऐसे तो माइनस वाला में केवल -100 का काम है, कोई दिक्कत नहीं होगा जहाँ से भी खींचेगा। तो चलिए मैं यहीं से खींचता हूँ। चलिए इस प्रकार से ये वाई अक्ष, आई एक्स अक्ष, ठीक है। अब यहाँ पे रख लीजिए 0, यहाँ पे 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800। कोई दिक्कत? चलिए इधर -100 है, -200 है, -300, -400। चलिए ज़्यादा का ज़रूरत नहीं है, -100 का भी ज़रूरत है। इधर फिर 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800। चलिए 800 तक मैंने मैक्सिमम किया। इधर भी -100, -200, -300, -400 हो गया। अब मैं इस दोनों को इसी में क्या करने वाला हूँ, सेट करने वाला हूँ। पहला है 300, 500। x का मान 300 कहाँ है भाई, यहाँ पे है। 500 y का मान किधर है भाई, इसके सामने से है 200, 300, 400, 500, इस पॉइंट पे। कोई दिक्कत? फिर है 100 और 100, यहाँ पे 100 यहाँ पे है, और 600 कहाँ है, इसके ऊपर 500, 600 ये यहाँ पे है, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको लिख देंगे 100 और 600, ठीक है। और यहाँ लिख देंगे 300 और कितना 500। अब दोनों पॉइंट को हम क्या करेंगे दोस्तों, मिला देंगे। दोनों पॉइंट को हम क्या करेंगे, थोड़ा अच्छे तरीके से मिलाएंगे ताकि ये गलत ना हो। चलिए मिलाते हैं। हो गया। अगला जो पॉइंट है वो देखिए मैच कर रहा है कि नहीं। कितना है 500, 400। 500 x का मान और 400 यहाँ पे हो रहा है, यहाँ आपका 500 और 400। अगला है -100। अब x का मान -100 यहाँ है और 700। तो ये जो है -100 और 700 यहीं इसी पॉइंट पे, इसको थोड़ा सा और आगे की तरफ खींचिए। ये इस पॉइंट पे बन रहा है, सामने इस पॉइंट पे बनता है। यहाँ लिख देंगे -100 और 700। तो इस प्रकार से चारों रेखा जो है, चारों बिंदु एक ही रेखा पे बन रहे हैं। तो यहाँ क्या हो गया, x + 2y बराबर 1300 इसका ग्राफ है। तो यहाँ लिखेंगे ये दोनों तुल्य समीकरण हैं,
समीकरण है, अतः समपाती है, इसके अपरिमित रूप से अनेकों हल होंगे। चलिए दोस्तों, अगला टॉपिक। अब दोस्तों प्रश्न संख्या 3 बनाने जा रहा हूँ। जो भी भाई लोग देख रहे हैं इसको फटाफट थोड़ा 1-2 दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए ताकि मेरा और मनोबल बढ़े। चलिए, हम ज़्यादा अब कुछ कहेंगे नहीं, सीधा अपने काम पे फोकस करते हैं। कर 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर। जैसे पिछले में था एक बल्ला और एक गेंद, इसी प्रकार यहाँ पे केजी लगा हुआ है, तो हम 1 केजी का मान क्या करेंगे, पुट करेंगे, मानेंगे। माना कि 1 केजी सेब लिखा हुआ है ना, सेब लिखते हैं। 1 किलो सेब का मूल्य 100 रुपया, ठीक। तथा 1 केजी अंगूर का मूल्य y रुपया। कोई दिक्कत? अब यही हम फॉर्मूला इस पे सेट करने वाले हैं प्रश्न से। देखिए, बाज़ार में जो होता है ये तो दाम मैंने फिक्स कर लिया, लेकिन बाज़ार में प्रतिदिन एक ही दाम नहीं होता है, दाम बदलते रहते हैं। तो यहाँ पे है 2 केजी सेब, 1 केजी का 100 रुपया, तो 2 केजी का 2x। फिर 1 किलो अंगूर, तो 1 y। एक यहाँ पे लिखना ज़रूरी नहीं है, y लिख दिए तो 1y हो गया ना। 2x + y बराबर 160। 160 ये हो गया समीकरण 1। अब कह रहा है 1 महीने बाद। 1 महीने बाद, अब 1 महीने बाद क्या घटना घटता है, देखिए 4 केजी सेब, 1 केजी का x, तो 4 केजी का 4x। और 2 किलो, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है हिंदी में भाई, हिंदी करके दो में कर मत 2, तो आप यहाँ पे 2 समझ जाइएगा। 2 केजी यानी 2y बराबर 300। थोड़ा इसको आप शॉर्ट कर सकते हैं, दोनों तरफ 2 से भागा लगा दीजिए। यहाँ लिखिए दोनों तरफ 2 से भाग लगाने पर दोनों तरफ 2 से भाग लगाइएगा, तो यहाँ 2x + y बराबर 150, समीकरण 2। दोस्तों पिछला बार जो हम यानी इसके पहले जो हम बना रहे थे प्रश्न संख्या 2, उसमें भी कुछ ऐसा ही था। चलिए पहले हम बीजगणितीय बना लेते हैं, बीजगणितीय, उसके बाद हम ग्राफीय बनाएंगे अपने ग्राफ वाले पेज पे। और बहुत भाग दौड़ मेहनत हो रहा है तो लाइक बनता ही है आपका। बीजगणितीय हम बना लेते हैं। बीजगणितीय विधि में हम वही लगाएंगे विलोपन विधि। वे समीकरण 1 घटाव समीकरण 2। चलिए यहाँ पे हम बना रहे हैं इसको, फिर हमको अगले प्रश्नावली में बनाना है बड़े डिटेल से। प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, एक कौन सा है ब्रज गुणन विधि, सब बनाना ही है। 2x + y बराबर 160, 2x + y बराबर 150, माइनस कीजिए, ये फिर ये दोनों कट जाएंगे, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएंगे 10। अब भाई होता क्या है कि कभी 0 का मान 10 के बराबर आया है नहीं ना, तो इसका हल नहीं होगा। अब भाई इसका हल क्यों नहीं होगा, तो जब आप ग्राफ बनाएंगे तो ये दोनों
समीकरण का ग्राफ समानांतर हो जाएंगे, क्योंकि दोनों समीकरण समांतर है। क्या है? समांतर है। ये है तीसरा। अब हम चलते हैं ग्राफीय विधि बनाने। और एक बात और बता देना चाहते हैं, इसके बाद वाला जो वीडियो आएगा प्रश्नावली 3.2 नहीं आएगा। अगर यहाँ तक देख लिए हैं तो अब आगे का योजना समझ लीजिए। इसके बाद हम एक्सप्लेन करने वाले हैं प्रतिच्छेदी, समांती जो है संपाती और समानांतर। इस तीनों को हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। और चलिए पहले इसको हम क्लियर करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में मैंने प्राप्त किया था समीकरण 1 और समीकरण 2। इसको भी हम जो है फटाफट हल करते हैं। यहाँ अब की बार y का मान निकालते हैं। 160 घटाओ 2x। बार बार y को इधर रख रहे थे, अब की बार x को ही उधर करते हैं। और यहाँ भी y बराबर 150 माइनस 2x। चलिए यहाँ पे कुछ मान रखते हैं ऐसा कि हमको जोड़ घटाव करने में थोड़ा आसानी पड़े। ठीक है, माना कि 160 है, 1 2 तो घटा नहीं सकते। x का मान आप ले लो कम से कम 50। क्या लेते हैं हम? 50। इसलिए y का मान क्या हो जाएगा? 160 घटाओ 2 गुना x का मान 50। 160 घटाओ 50 गुना 100 बराबर 60 आता है। फिर माना कि x का मान थोड़ा हम 60 लेते हैं, तो y का मान क्या हो जाएगा? 160 घटाओ 2x। 160 घटाओ 2 गुना 60। 160 घटाओ क्या हो जाएगा? 120 बराबर 40 आएगा। इस प्रकार से जो डब्बा बनेगा क्या क्या होगा देखिए। यहाँ x, यहाँ y। x का मान मैंने अगर 50 रखा तो यहाँ कितना आ रहा है? 60। यहाँ पे अगर 60 रखा तो यहाँ पे कितना आ रहा है? 40। अब यही काम इसमें करना है। यहाँ भी जो मन करे वो कर लो दोस्तों। माना कि यहाँ भी x का मान 50 मान है तो 50 रख लो। y का मान क्या हो जाएगा? 150 घटाओ 2x। 150 घटाओ 2 गुना 50। 150 घटाओ 100 बराबर कितना हुआ? 50। यहाँ y का भी मान कितना आ गया? 50 आ गया। अब जो है फिर माना कि x बराबर कुछ अलग रखो, 60 मत रखो। बार बार एक ही चीज़ रखने पे थोड़ा सा डाउट होता है कि क्यों यहीं रखा जा रहा है। चलिए मैं 40 रखता हूँ। ठीक है, अगर मैं 40 रखता हूँ तो y का मान कितना होगा? 150 माइनस 2x। 150 और 2 गुना 40। 150 घटाओ 8, 4 दूना 8 यानी 80 बराबर कितना हो जाएगा? 70। तो इस प्रकार डब्बा जो तैयार होता है दोस्तों, तुम और भी रख सकते हो। मैं 2 रख रहा हूँ कि मेरे को ज़्यादा इस वीडियो में टाइम पास नहीं करना। 2 से ही आंसर मेरा निकल जाएंगे। इसलिए तुम चाहो तो ऐसा 3 4 5 6 जितना मर्जी वैसा तुम रख सकते हो। अब यहाँ पे x का मान 50 रखा तो y का मान भी 50। x का मान 40 रखा तो y का मान कितना हो गया? 70। अब इस दोनों समीकरण को इस पर हम क्या करेंगे? बनाएंगे। चलिए फटाफट हम खींच देते हैं। लास्ट कितना है? हाईएस्ट कितना है? 70 है। यानी 10 का एथी रखेंगे, पहाड़ा में रखेंगे 10 20 30 40 50। इस प्रकार ग्राफ बनाएंगे। माइनस में तो कोई है नहीं। चलिए इधर थोड़ा छिप के बनाते हैं। चलिए ये फाइनल है वीडियो का। ये जो है ये चैप्टर समाप्त होने वाला है। चैप्टर नहीं, एक्सरसाइज। चैप्टर तो बहुत बड़ी है। चैप्टर तो बहुत बड़ी है दोस्तों। वीडियो बनाने में जितना मैं अपना कीमती समय बर्बाद करता हूँ उतना वीडियो पे व्यूज आते नहीं। बहुत तकलीफ़ होता है। इसलिए आप लोग वीडियो को फुल वॉच कीजिए। यहाँ तक कोई स्टूडेंट इस बात को सुन पा रहा है कि नहीं, हम तो देखते हैं कि 2 4 व्यूज में ही मेरी वीडियो रह जाती है। चलिए यहाँ पे 0, यहाँ पे 10, यहाँ पे 20, यहाँ पे 30, यहाँ पे 40, यहाँ पे 50, यहाँ पे 60, यहाँ पे 70, यहाँ पे 80, यहाँ पे 90, यहाँ पे 100 तक कर दिए हैं। चलिए यहाँ भी 10, यहाँ 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100।
0 -10 सॉरी 0 तो -10 -20 -10 -20 0 तो यहाँ पे है। चलिए अब इसको हम दर्शाते हैं जल्दी जल्दी। 50 60 x का मान 50 यहाँ पे और y का मान 60 कहाँ पे, यहाँ पे। तो ये इधर से ये वाला और इधर से ये वाला पॉइंट दोस्तों, यहाँ से 60 और यहाँ से 50, ये वाला पॉइंट हुआ। 60 40 x का मान 60 यहाँ है और 40 कहाँ है, यहाँ से। तो इधर से ये पॉइंट और इधर से ये पॉइंट, ये दोनों पॉइंट हो रहा है दोस्तों। चलिए इस पॉइंट को हम क्या करेंगे, पहले मिला देते हैं, ठीक। और इस पॉइंट को हम क्या करते हैं, इसका समीकरण भी लिख देंगे तो क्या होगा, बेस्ट होगा। चलिए इसका समीकरण लिख देता हूँ, पहले इसका मान लिख देता हूँ 50 और इधर से कितना आया है 60, इधर से कितना है 60 और इधर से कितना है 40, और इस समीकरण का नाम है 2x + y = 160। अब दूसरा समीकरण बनाते हैं, क्या है 50 50 40 70। तो पहले 50 देखिए कहाँ, यहाँ 50 है और इधर से यहाँ 50 है। ये बाप रे, साफ इसके नज़दीक यहाँ पे मैच हो रहा है, यहाँ इधर से 50 और ये नीचे से भी 50। दूसरा क्या है 40 और 70, x का मान यहाँ 40 और y का मान बाप रे यहाँ पे देखिए, इसके एकदम जस्ट करीब करीब। अगर इसको अगर खींचा जाए तो ये दोनों कभी क्रॉस नहीं करेगा, ये दोनों दोस्तों कभी क्रॉस कर पाएगा, देख रहे हैं। तो इसीलिए मैंने अभी बोर्ड पे मैं समझा रहा था कि ये क्या है, समानांतर है। ये जो है ये दोनों समानांतर रेखा है, कभी मिलेगा नहीं तो इसका हल होगा ही नहीं। इसका मान कितना हो गया, इधर से 40 और इधर से 70 और इसका 50 50। तो ये दोनों जो तो समानांतर है, तो यहाँ लिखेंगे चूँकि दोनों समीकरण का ग्राफ समांतर है, इसलिए इसका हल नहीं होगा। चलिए दोस्तों, आप लोगों को शायद आशा करता हूँ कि ये वीडियो बहुत अच्छी बनी हो, तो आप लोग प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जो भी करना है करो, लेकिन इस चैनल को ग्रो करने का प्रयास कीजिए। पंचतंत्र क्लासेज आप लोग के साथ रहेगा हमेशा।